हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आउटसोर्स भर्ती होती रहती है और एक नई टर्म है जो कि स्टॉप गैप बेसिस है, या आप उसको स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। तो हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आउटसोर्स के बारे में भी अभी तक नहीं पता है, जैसे कि आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनेगी, किस तरह से क्या वो चीज़ें हैं, हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जो नई टर्म है स्टॉप गैप अरेंजमेंट या बेसिस आप उसको बोल सकते हो, तो उसके बारे में हम ब्रीफली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आउटसोर्स की बात करें तो लगभग 2008 या 9 के आसपास ये जो है आउटसोर्स भर्तियां स्टार्ट हो गई थी। और शुरू में ये काफ़ी ज़्यादा हुई, उसके बाद ये थोड़ी कम हो गई थी बीच में। लेकिन करंट जो गवर्नमेंट है इसमें फिर से बहुत ज़्यादा आउटसोर्स भर्तियाँ हुई हैं। ये जो आउटसोर्स भर्तियाँ होती हैं ये एक एजेंसी के थ्रू होती है, इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 130 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं मतलब करंटली हिमाचल में, जो कि जिस डिपार्टमेंट को आउटसोर्स एम्प्लॉय चाहिए होती है तो वो किसी एक कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वो रिक्रूट करके देते हैं। और सैलरी का कुछ इस तरह सिस्टम होता है कि डिसाइड करी जाती है कि कितनी सैलरी, फिक्स सैलरी रहेगी। और पर ईयर जो है वो 10% जो है वो महंगाई भत्ता भी वहाँ पे दिया जाता है। और उसमें से लगभग 8 से 10% जो होता है वो कमीशन होता है रिक्रूटिंग एजेंसी का, जो उन्होंने एम्प्लॉय रिक्रूट करके दिए होते हैं। और जो आउटसोर्स भर्ती होती है ये एक तरह की टेम्पररी जॉब होती है। जैसे कि अगर आप टेस्ट के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो वहाँ पे आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आप फिक्स आपकी रेगुलर जॉब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जॉब है जो होती है वो टेम्पररी होती है, उसको कभी भी ख़त्म करा जा सकता है। और इसमें ऐसा होता है कि आपकी सैलरी भी एक तो फिक्स रहती है। और इसके अलावा बाद में ऐसा होता है कि अगर आप पॉलिसी की मांग करते हो, जिस तरह से अभी पॉलिसी की मांग करी जा रही है, तो आपके लिए पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बना देती है तो फिर आपको रेगुलर जॉब के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ऐसा हो सकता है आउटसोर्स में। इसके अलावा अगर हम स्टॉप गैप बेसिस अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो ये करंटली हिमाचल प्रदेश में ट्रेंडिंग में आया हुआ है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे डिपार्टमेंट होते हैं तो डिपार्टमेंट में किसी कैटेगरी की पोस्टें बहुत पहले से सैंक्शन होती हैं, लेकिन टाइम रहते उनको या तो भरा नहीं जाता, या तो डिपार्टमेंट अगर उनको उनकी जो डिटेल है वो टाइमली मतलब जैसे कि कैबिनेट में भेज दे या कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेज दे, जो कि रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं। तो पहले तो उनको डीले करा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि सरकारी फाइलें किस तरह से अटकी रहती हैं। फिर ऐसा होता है कि एकदम एकदम से मतलब जो डिपार्टमेंट है उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें तो इस कैटेगरी ऑफ पोस्ट की ज़रूरत है अब, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वेट भी नहीं कर सकते कि जैसे हमने कोई वैकेंसीज किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास भेजी और उसके बाद वो हमें जल्दी से रिक्रूट करके दें। तो वो क्या करते हैं कि जो अपनी रिक्रूटमेंट का जो लेटर होता है वो रिक्रूटिंग एजेंसी के पास भेज देते हैं, और रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए वो बोल तो देते हैं, लेकिन उस दौरान के बीच वो क्या करते हैं कि आउटसोर्स टाइप ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कुछ लोग रख लेते हैं उतनी पोस्टों पे, और उनसे काम करवा लेते हैं। उनको पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि आपकी जो जॉब होगी वो 8 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, 1 साल की होगी। और जैसे ही हमारे पास रेगुलर अपॉइंटी आ जाएंगे तो हम आपको जो है वो बाहर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें अब ट्रेंडिंग में आ चुकी हैं। तो इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल की। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एचपीयू जेई सिविल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, उस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और डिले होते जा रहे हैं। और उनका काम ईजिली चल रहा है क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो करा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।